नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी की ज़बरदस्त क्लास सेट नंबर 5 हिंदी प्रैक्टिस सेट फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये 20 के 20 प्रश्न इस वीडियो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये 20 के 20 प्रश्न 2021 के एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें बताना है। प्रश्न है, नपा तुला खर्च करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति कम खर्च करता हो, तो जो व्यक्ति कम खर्च करता हो उसे कहा जाता है मितव्वयी। मितव्वयी, जो व्यक्ति कम खर्च करता हो उसे मितव्वयी कहा जाता है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसे मृतभाषी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा मितव्वयी के साथ। अगला प्रश्न है, इसमें भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। बादलों के समूह को क्या कहा जाता है? बादलों के समूह को राशि कहा जाता है? राशि नहीं कहा जाएगा। गुच्छा कहा जाएगा? गुच्छा नहीं कहा जाएगा। घटा कहा जाएगा? जी हाँ, बादलों के समूह को घटा कहा जाता है। बादलों के समूह को घटा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर घटा के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा कि जिसको काटा न जा सके, इसका भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर बताना है। तो जिसका काटा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकाट्य। अकाट्य, जिसको काटा न जा सके। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन करें। आकर्षण का विलोम बताना है। आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विलोम विरक्त होता है? नहीं। अनुकर्षण होता है? नहीं। प्रतिकर्षण होता है? नहीं। विकर्षण होता है? हाँ। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आकर्षण, विकर्षण। तो विकर्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असुर का विलोम बताना है। इसमें भी तो असुर का विलोम होता है सुर। असुर मतलब राक्षस होता है, सुर मतलब देवता होता है। वैसे तो देवता भी आपका असुर का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देवता को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप पूछिएगा, क्यों नहीं करेंगे देवता को? तो असुर का सुर इसलिए होगा, सुर मतलब भी होता है देवता। सुर मतलब भी होता है देव या देवता। तो विलोम ऐसे शब्द होते हैं जिनका उसी के भाव में अर्थ बताना होता है। तो इसमें सुर देखिए लगा है, इसमें भी सुर लगा है, तो उसके भाव में ही उत्तर बताना है। उत्तर तो देवता भी हो सकता है, लेकिन देवता अगर सुर न रहता तब हम देवता पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुर है तो सुर को आप सबसे पहला प्राथमिकता देंगे। ऐसा होता है विलोम शब्द में प्राथमिकता देने का क्रम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उर्वर का विलोम बताना है। उर्वर का विलोम क्या होगा? तो उर्वर मतलब होता है उपजाऊ। उर्वर मतलब होता है उपजाऊ। तो उर्वर का विलोम होगा ऊसर। इसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर बताना है, नहीं तो बंजर भी हो सकता है इसका उत्तर। इसका उत्तर बंजर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बंजर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊसर दिया गया है। उर्वर का ऊसर, ऊसर मतलब जो अनुपजाऊ हो, और बंजर का मतलब भी जो अनुपजाऊ हो, जहाँ कोई खेती न होती हो। तो ऊसर, उर्वर का ऊसर होगा। अगर ऊसर न होता उसके बाद आप बंजर पर चले जाते। तो ऐसे प्राथमिकता दीजिएगा अगर विलोम शब्द पूछेगा ऐसे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पहचानना है। किस वाक्य में त्रुटि है? तो आइए वाक्य पढ़ते हैं, तब त्रुटि हमें मालूम चल जाएगा कि किस वाक्य में त्रुटि है।
तो यहाँ पर वाक्य हम देखते हैं क्या है, मंत्री जी की चिंताजनक मुद्रा को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर किस शब्द में त्रुटि है, मतलब किस भाग में त्रुटि है। मंत्री जी की चिंताजनक मुद्रा, चिंताजनक मुद्रा नहीं होगा यहाँ पर, चिंताजनक स्थिति, यहाँ पर मुद्रा के जगह पर होगा स्थिति, मुद्रा नहीं होगा, मुद्रा के जगह पर स्थिति होगा। यहाँ पर यह वाक्य गलत है, यह भाग गलत है, तो इस भाग गलत है, तो ऑप्शन बी आपका चिंताजनक मुद्रा देखकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप अच्छे उत्तर से पहचान जाएंगे। अगला प्रश्न है, 4 आदमी ने नगर की यात्रा की, 4 आदमी ने नगर की यात्रा की। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है वो बहुवचन में है, और बहुवचन के साथ साथ वो बहुवचन में आदमियों ने, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 4 आदमियों ने नगर की यात्रा की। तो आदमी लिखा है तो यहाँ पर आदमियों होगा, तो 4 आदमी में त्रुटि है, तो 4 आदमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीरज की सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा। तो यहाँ पर त्रुटि देखते ही मालूम हो गया कि किसमें त्रुटि है। तो यहाँ पर नीरज की सौभाग्यवती कन्या, सौभाग्यवती कन्या नहीं होगा, यहाँ पर होगा आयुष्मती कन्या। क्या होगा, आयुष्मती कन्या, नीरज की आयुष्मती कन्या होगा, न कि सौभाग्यवती कन्या होगा। तो सौभाग्यवती की इस कन्या की जगह पर आयुष्मती कन्या लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि सौभाग्यवती जिसके 100 पुत्र हों उसको सौभाग्यवती कन्या कहा जाएगा। तो अभी तो नीरज की जो कन्या है उसका विवाह होगा ना, तो वो आयुष्मती होगी, न कि सौभाग्यवती होगी। तो नीरज की सौभाग्यवती, इसमें त्रुटि है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरना है। वाक्य दिया गया है, ताजमहल का एक अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल और का के बीच में एक खाली स्थान है, उसे भरना है। तो ताजमहल शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना है, गलत। चित्रकला का अद्भुत नमूना है, नहीं। ताजमहल स्थापत्य कला है, ये एक भवन है, भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहा जाता है। तो स्थापत्य कला आपका राइट आंसर होगा। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। खाली स्थान दिया है, प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, प्रवर्तक कथाकार माना जाता है, प्रवर्तक कवि माना जाता है, प्रवर्तक नाटककार माना जाता है। तो क्या माना जाता है, तो हम यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम सभी जानते हैं, ये हिंदी साहित्य के साहित्यकार थे। तो आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाएगा, न कि कथाकार, न कि कवि, न कि नाटककार। तो साहित्यकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा कि स्वतंत्रता के उपरांत, इसमें भी खाली स्थान भरना है। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है, इसमें क्षेत्र भरा जाएगा। साफ ही आपको पढ़ते ही अंदाज़ा लग जाएगा कि क्षेत्र में प्रगति की है, अन्य 3 ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य को चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। प्रश्न है, माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है, ये गलत है। अगला है, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, ये सही है, ये सही है। अगला है, माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, ये गलत है। माँ बच्चे को दूध घाय से चखा रही है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी आपको सही जो शब्द है, सही वाक्य है, उसको पहचानना है। तो इसमें पहला वाक्य दिया गया है, वह 10 आम लेकर आया, और वह 10 आमों को लेकर आया, वह 10 आम लेकर आया, वह 10 आम लेकर आया। ये तीनों के तीनों गलत हैं नीचे वाले। ऊपर वाला सही है, क्यों सही है,
क्योंकि यह बहुत अच्छा वाक्य है। वह 10 आम लेकर आया, बहुत अच्छा वाक्य है। अन्य 3 में त्रुटियां हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी सही वाक्य को पहचानना है। तो देखिए, जब तक मैं न आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, यहाँ पर भी गलती है। आगे देखिए, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ा रहना, ये भी गलत है। अगला है, जब तक मैं नहीं आऊं तब उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ये भी गलत है। चौथा है, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये सही है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला मुहावरा है दाम लगाना। दाम लगाना का मतलब मुहावरा होगा मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो यहाँ पर दाम लगाना का सही अर्थ होगा मोल भाव करना। मोल भाव करना दाम लगाना का सही अर्थ होगा। यहाँ पर देखिए, दाम लगाना का उत्तर आंकना भी सही हो सकता है, लेकिन मोल भाव करना उचित होगा। तो मूल भाव करना आप सही कर देंगे। यहाँ पर मूल्य आंकना भी सही लग रहा है, लेकिन सबसे उचित उत्तर होगा दाम लगाना का मोल भाव करना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि आधा तितर आधा बटेर, आधा तितर आधा बटेर। तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है बेमेल चीज़ें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो, उसी को कहा जाता है आधा तीतर आधा बटेर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। इसमें आया का समानार्थक शब्द बताना है। आया किसको कहा जाता है? आया जो पालती है, जो किसी बच्चे को उसका उसके बचपन का पालन पोषण करती है, उसको सेवा करती है किसी बच्चे की, उसको आया कहा जाता है। तो आया का समानार्थी होगा धात्री। धाय माँ आपने सुना होगा, धाय माँ को ही कहा जाता है धात्री। तो धात्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंगल का समानार्थक शब्द बताना है। तो जंगल का समानार्थक शब्द हो जाएगा कानन। कानन जंगल का समानार्थक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विराट का समानार्थक शब्द बताना है। तो विराट का समानार्थक शब्द हो जाएगा विशाल। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आपको। तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन से संबंधित जानकारी और वीडियो मिलती रहती हैं। तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।